जवार जैसे ही वहाब दुरानी की तलाश में निकलता है नदीम फौरन वहाब दुरानी को कॉल करता है और कहता है सरकार आप जितना जल्दी हो सके मुल्क छोड़कर चले जाए, जवाहर आप तक पहुंचने ही वाला है। वहाब दुरानी गुस्से में नदीम से कहता है मैं इस ज्वार के लिए अकेला ही का, लेकिन तभी जवाहर वहाब दुरानी के पास आ पहुंचता है। वहाब दुरानी जवाहर को देखकर जवाहर से कहता है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले, लेकिन तभी जवाहर गुस्से में वहाब दुरानी की तरफ बढ़ता है और वहाब दुरानी की धुलाई करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाब दुरानी के बंदे जवाहर को पकड़ लेते हैं। वहाब दुरानी अपनी जान बचाते हुए गाड़ी में बैठता है और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। मगर वहाब दुरानी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि जौहर ने पहले से ही सिकंदर को कहकर एयरपोर्ट के सारे रास्ते ब्लॉक करवा दिए होते हैं। अब जवाहर वहाब दुरानी के बंदों की पिटाई करके वहाब दुरानी का पीछा करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वहाब दुरानी एयरपोर्ट के पास पहुंचता है, सारे रास्ते ब्लॉक देकर वहाब दुरानी के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। पीछे से जवाहर भी आ जाता है। जवाहर हीरो वाले अंदाज में गाड़ी से बाहर निकलता है। दुरानी फौरन गन निकालता है और जवाहर से कहता है अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। जवाहर वहाब दुरानी की तरफ मुस्कुराकर कहता है वहाब दुरानी इतने बंदों में तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम चुपचाप अपनी गन नीचे रखो। वहाब दुरानी घबराहट में अपने हाथ ऊपर कर लेता है। जवाहर फौरन वहाब दुरानी को पकड़ता है और गाड़ी में बिठाकर बेहजाद साहब के पास पहुंचता। नदीम और आफताब जैसे ही इतनी सारी गाड़ियां देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वहाब दुरानी पकड़ा गया। नदीम और आफताब बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अब जवाहर वहां दुरानी को घसीटते हुए बेहजाद साहब के पास लाता है। वह दुरानी को देखते ही बेहजाद साहब गुस्से में आ जाते हैं। अब दुरानी बेहजाद साहब से कहता है बेहजाद मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं। जवाहर के होते हुए पारस को किडनैप करना तो मैं पारस को देखने के बारे में भी सोच नहीं सकता। पारस को किडनैप करके मेरे पास पहुंचाने के पीछे नदीम और आफताब का हाथ। नदीम और आफताब के ही जरिए पारस मेरे पास पहुंचा। इस सब के लिए मैंने नदीम को कई मुरब्बा जमीन और भारी रकम दी। बेहजाद साहब ये सुनकर एकदम से हैरान। नदीम बेहजाद साहब से कहता है ये वहाब दुरानी झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी जवार को नदीम और आफताब के सारे वॉइस रिकॉर्ड जवार और बेहजाद साहब रिकॉर्डिंग सुनकर एकदम से हैरान हो जाते। बेहजाद साहब नदीम और आफताब से कहते हैं मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। बेहजाद साहब पुलिस स्टेशन कॉल करने ही लगते, लेकिन तभी दुरानी जोर जोर से मुस्कुराने लग पड़ता है जवाहर, और बेहजाद साहब वहाब दुरानी के चेहरे पर मुस्कुराहट देकर एकदम से हैरान हो जाता। वह वहाब दुरानी जवार और बेहजाद साहब से कहता है तुम दोनों को क्या लगा था कि तुम दोनों मुझे आसानी से पकड़ लो। लेकिन तभी जवार को एक अननोन नंबर से वीडियो आता है। जवार जैसे ही वीडियो देखता है रेशम कुर्सी पर रस्सियों से बंधी होती है और कह रही होती है जवार मुझे इनसे बचा या मुझे मार दे, और यह देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। रानी जवार से कहता है अब फैसला तुम्हारे हाथ, या तो तुम इस लड़की को बचा लो या फिर मुझे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दो। जवाहर फौरन सिकंदर से कहता है तुम इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करवा